हेलो एवरीवन। ओके, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही सीरियस टॉपिक के साथ वापस आई हूँ। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बात होने की ज़रूरत है, बट कोई कर नहीं रहा है, कोई करता नहीं है। तो इसलिए मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने से ले लिया। ओके, तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ टॉक्सिक पेरेंटशिप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में इस चीज़ को कोई इस चीज़ की कोई मानने को तैयार ही नहीं कि ऐसी भी कोई चीज़ है, टॉक्सिक पेरेंटशिप नाम की कोई चीज़ है। पेरेंट्स भी टॉक्सिक हो सकते हैं, ये चीज़ इंडिया में मानने को कोई तैयार नहीं। क्योंकि इंडिया में एक ही थ्योरी चलती है, वो है पेरेंट्स हमसे बड़े हैं और जो वो बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं, जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। पेरेंट्स कभी हमारा बुरा नहीं चाह सकते हैं। बट क्या ये सच है? क्या ये रियलिटी है? मैं ये थोड़ा सा कंफर्म करना चाहती हूँ और थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। तो आज मैं जिस लड़की की बात बताने जा रही हूँ, जिस लड़की की स्टोरी बताने जा रही हूँ, वो एक्चुअली मैं उसको बचपन से देख रही हूँ। हम लोग एक ही सोसाइटी में रहते हैं, मेरे घर के सामने रहती है वो। उसको मैं बचपन से देखती आ रही हूँ और भाई जो वो लड़की चीज़ों से गुजर रही है ना, उसने अपनी लाइफ में जितनी भी चीज़ें देखी हैं, मैं बस वो बताने वाली हूँ। फिर आपको डिसाइड करना है कि सच में ये चीज़ सही है या गलत है और कितनी हद तक गलत है ये चीज़ें। तो शुरू करते हैं। जब से मैंने होश संभाला है मैं तब से बता सकती हूँ, उससे पहले तो मैं नहीं बता सकती। मैं अप्रॉक्स जब, और वो लड़की सेम मेरे एज की है, ठीक है। हम लोग एक ही क्लास में एक ही स्कूल में थे और स्टार्टिंग से हम लोग एक ही स्कूल में पढ़े हैं। तो जब वो 3 साल की थी, मैं भी 3 ही साल की थी। एंड इस सोसाइटी में ना जगराते वगैरह होते हैं। तो सबकी फैमिलीज वगैरह सब रेडी थी जगराते में जाने के लिए। तो उसके घर पे लॉक वॉक लगा है, सब लोग बाहर ही खड़े थे अपने अपने घर के, बस जाने के सब लोग एक ही साथ जाने वाले थे। तो उस उसको ना कुछ तो प्रॉब्लम हुई थी, या तो उसको वॉशरूम आया था या तो उसको पानी पीना था, कुछ तो होना था। तो उसने अपनी मम्मी को बोला कि ऐसा ऐसा कुछ है। भाई उसकी मम्मी ने उल्टा हाथ उसके मारा, उसके लिप से ब्लड आ गया। 3 साल की बच्ची। उसके बाद गाइस, आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा गर्मी है और मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। बट इफ़ मैं गेट खोल के वीडियो को शूट कर रही हूँ तो बहुत आवाज़ें आने वाली है और इसके अलावा मेरे पास कोई स्पेस नहीं है वीडियो बनाने का, तो मुझे गर्मी में बनाना पड़ रहा है। हटाते हैं इस टॉपिक को, हटाते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो वो लड़की 3 साल की लड़की, उसको थप्पड़ मार दिया, ठीक है, और उसके मुंह से, उसके लिप से ब्लड आ गया। वो लड़की 4-5 साल की से घर का पूरा काम कर रही है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, कोई गेस्ट आ जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी फैसिलिटी ख्याल रखना, सारी चीज़ें करना। और साथ में उसका स्कूल, और प्लस उसको उसको ना बचपन से कहीं आने जाने का कुछ भी परमिशन नहीं था। ना उसको बाहर जाना था, ना उसको लड़की से बात करने दिया जाता था, ना उसको लड़के से बात करने दिया जाता था, उसको किसी से बात करने नहीं दिया जाता था। उसको बस घर पे बंद करके रखते थे और आज भी रख रहे हैं उसको। मतलब किसी से बात करने की परमिशन नहीं है उसके। स्कूल में जाके ना, एंड जब वो 6th-7th क्लास में थे हम लोग, तो आंटी जो उसकी मम्मी है वो स्कूल में जाके ये बोल के आई, उसकी फ्रेंड्स थी, तो उस पीटीएम में जाके बोल के आई कि ये जो 2 लड़कियां हैं उनको मेरी बेटी के साथ मत बिठाना, मेरी बेटी बिगड़ रही है। एक तो उसको घर से बाहर नहीं, उसको कोई फ्रेंड वेंड बनानी नहीं थी, और जो बच्चे कुछ उसके फ्रेंड थे वो स्कूल में जाके मना करके आ गई कि उसको बिठाना नहीं है। अब वो बेचारी जा रही है, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं साथ में, उसने अपनी फ्रेंड के बेंच पे ही उसका बैग रखा। अब जो उसकी फ्रेंड थी उसने अपना बैग उठा के पीछे रख लिया कि भाई तुम्हारी मम्मी मना कर गई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद में पढ़ने में वो लड़की इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी। इसके पेरेंट्स, उस लड़की के पेरेंट्स पीटी में जाके टीचर्स को बोल रहे हैं कि भाई पढ़ती नहीं है, लिखती नहीं है, पूरे दिन ड्राइंग करती है, पूरे दिन क्राफ्ट करती है, पूरे दिन कलर घोलती है, पेपर फाड़ती है, कैचे चलाती है, ये करती है वो करती है, बट पढ़ती नहीं है। टीचर्स रिप्लाई कर रहे हैं कि भाई वो पढ़ने में, सर मैम जो भी है, वो लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है वो। तो उसको आप ज़्यादा प्रेशराइज मत करो, मतलब ज़्यादा प्रेशर मत डालो उस पर। उसके बाद ये सब चीज़ें तो बहुत ही नॉर्मल है, ये इतनी टॉक्सिसिटी, इतनी ज़्यादा नहीं है टॉक्सिक, मेरे हिसाब से है, बट जो चीज़ें अभी मैं बताने वाली हूँ उनकी कंपैरिजन में बिल्कुल भी नहीं है। उस लड़की को स्टार्टिंग से ही जब मन आता था तब मारा जाता था, जब मन आता था, सोते सोते उठते उठते, जब जब आंटी को गुस्सा आ गया उसके, तो आंटी के हाथ में जो कुछ भी उसके सिर पे पटक दिया।
लिटरली उस लड़की को मैंने इतनी बुरी तरह से मार खाते हुए देखा है। लाइक वो खुद उसके वो चिमटे से मार रही हैं, वो कंछों से मार रही हैं, वो बेल्ट से मार रही हैं, जो पानी भरने वाला पाइप आता है उससे मार रही हैं, चेयर उठा के उसके सर पे पटक दे रही हैं, चप्पल फेंक के मार दे रही हैं, और खुद भी उसके ऊपर बैठ के मार रही हैं, खुद भी उसके ऊपर बैठ जा रही है, मार रही हैं। कितनी 6-7 साल की बच्ची है वो मुश्किल से, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। एक बार क्या हुआ था, हम लोग 7th-8th क्लास में थे और हमारा सोशल स्टडी का एग्ज़ाम था। तो और वो ना सो रही होगी, सुबह सुबह की बात है, 7-8 बजे की बात है, नहीं 8 बजे तो एग्ज़ाम होता था, 6:30-7 बजे की बात है। तो उसकी मम्मी ने उसके पापा को बोला कि भाई इसका एग्ज़ाम है और ये इसने पढ़ा कुछ नहीं है। उसके पापा ने सोते हुए उसको बेड से उठा, ऐसे घसीटा पैर से नीचे गिरा दिया, प्लस सोते सोते मारा उसको। लाइक वो सो गई तो उसको सोते हुए मारना शुरू कर दिया। वो सुबह से और जबकि उसको सारी चीज़ें आती थी, सब प्रिपेयर था, उसको सारी चीज़ें ओके ओके थी। और ये मारने वाली चीज़ें जब उनका मन आता था तब मारते थे, जैसे मन आता था वैसे मारते थे। और मेन चीज़, और उसको ना बचपन से ये चीज़ बोली गई कि तुम इनफ नहीं हो, मतलब उनकी लड़की कर ले रही तुम नहीं कर पाती हो, उनके बच्चे कर ले तुम नहीं कर पाती हो। और उस लड़की के ना 2 छोटे भाई भी हैं। तो लाइक बचपन में उन दोनों को फ़ोन मिल जाता था और वो दोनों बाहर भी खेलने आते थे, बस वो लड़की ना बाहर खेलने जाती थी ना, उसको फ़ोन मिलता था। और वो जो फ़ोन मांगती उस टाइम पे ना नोकिया वाले फ़ोन चलते थे, वो वाइट कलर वाले जिसमें स्नेक वाला गेम आता था। तो वो जब मांगती थी ना फ़ोन, तो उसको बोलते थे कि तुमको फ़ोन नहीं देंगे क्योंकि तुम मेमोरी गायब कर देती हो, तुम सब चीज़ें डिलीट कर देती हो, ये कर देती हो, वो कर देती हो। भाई उसको किसी चीज़, और उसको 1% प्यार नहीं मिला, किसी उसको बचपन से किसी का 1% भी प्यार नहीं मिला। उसकी जॉइंट फैमिली है, सारी चीज़ें हैं। तो जो जो फैमिली लोग थे ना, वो भी उसके भाइयों को प्यार करते थे। बट अभी चीज़ें थोड़ी चेंज हुई, जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो कुछ फैमिली के कुछ लोगों को रियलाइज़ हुआ कि वो लड़की है, उसको उस हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं मिली जैसे उसको मिलनी चाहिए, तो उसको थोड़ा सा प्यार अटेंशन देना चाहिए। तो अब जाके उसको थोड़ी सी चीज़ें मिल रही हैं। मेरी हालत ख़राब हो रही है गर्मी में। तो अब जाके उसको चीज़ें थोड़ी सी मिल रही हैं। अब चीज़ें क्या हुआ, जब वो बड़ी हुई, लाइक हाँ, एक चीज़ और मुझे याद आई, जब 10th क्लास में थे हम लोग, तो क्या हुआ, 9th क्लास से हम लोग का स्कूल चेंज हो गया, ठीक है। तो जो हम लोग का जो 8th क्लास थी वो दूसरे स्कूल तक थी, दूसरे स्कूल से थी, बाकी 9th to 12th हम लोग दूसरे स्कूल में शिफ्ट हुए हैं। तो 9th में तो कुछ वो नहीं था, बट 10th क्लास में क्या हुआ, हमारे स्कूल में रूल था कि 2 चोटी करके आनी है लड़कियों को। अगर 2 चोटी नहीं करके आई तो टीचर बैठी हैं खून पीने के लिए, प्लस 10 रुपये 20 रुपये फ़ाइन भी लेती थी वो लोग। तो है ना, और उसको चोटी करनी नहीं आती, उसके बाल भी छोटे छोटे थे, तो उसको चोटी करनी नहीं आती थी। तो भाई एक और है ना, वो मेरे घर के सामने थी और हम सभी बच्चे बस से आते थे स्कूल, तो एक ही साथ निकलते थे घर से बस के लिए। तो क्या हुआ, लाइक मैं उसका वेट करी थी खड़े होकर कि वो चोटी बनवा ले और फिर चलते हैं साथ में। तो भाई वो कोम्ब और रबर बैंड लेके आई अपनी मम्मी के पास कि मम्मी चोटी कर दो वो। और भाई आंटी ने इतनी ज़ोर से उसके बाल खींची, इतनी ज़ोर से बाल खींचे, उसके सर के आगे के बाल पूरे आंटी के हाथ में आ गया। बेचारी फिर भी सिर्फ रोई, उसके अलावा कुछ नहीं बोली, फिर भी 2 चोटी करा गई, क्योंकि अगर वो नहीं आती तो टीचर बैठे हैं स्कूल में खून पीने के लिए। और ऐसा बहुत बार हुआ कि है ना, वो बस में रोते रोते आ रही है, लाइक टीचर्स उसको कंफर्ट करा रहे हैं, पानी पिला रही है, बेटा बैठ जाओ, बेटा शांत हो जाओ, क्या हुआ क्या नहीं, बट वो कैसे किसको बताते घर में क्या चल रहा है। और सबसे मेन बात, उसके दोनों भाई स्कूल जाते थे, उन दोनों को लंच मिलता था, उस लड़की को लंच नहीं मिलता था। वो बंदी हमेशा बिना लंच के, शायद ही कोई ऐसा दिन हुआ हो जिस दिन उसको लंच मिला हो, बाकी वो हर टाइम बिना लंच के आ रही है। ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे वो बड़ी हो गई तो ये पता चलेगा कि भाई मारने पीटने से काम नहीं चल रहा है, तो अब चीज़ें शिफ्ट हो गई हैं। अब मार पीट से चीज़ें आ गई मेंटल हेल्थ पे। अब उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है हर चीज़ के लिए, खाती कैसे है, लेटती कैसे है, बैठती कैसे है, पानी कैसे पीती है, बोलने की अकल नहीं है, चलने की अकल नहीं है, देखने की अकल नहीं है, तेरी शक्ल नहीं है अच्छी है, तू नहीं है अच्छी है, तेरे होने लड़कियां घर में आती हैं, पैदा होती हैं तो लक्ष्मी लेके आती हैं, ये तो सब खाते हुए चली आ रही है, इसके आने से कुछ हुआ ही नहीं, हमारा हम तो बर्बाद हो गए, हम तो मिट गए। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। भाई मुझे तो लगता है कि वो लड़की उस घर में रहने के लिए एक एक सेकंड का कर्ज उतार रही है। लोग बोलते हैं ना कि माँ बाप वो करते हैं कि बच्चों को हर खुशियाँ देना चाहते हैं, वो अगर एक बाइट भी उस घर से खा रही है ना, रह रही है, तो वो हर चीज़ का कर्ज उतार रही है। उसको वो भाई उसके पेरेंट्स इतने टॉक्सिक हैं, इतने टॉक्सिक हैं कि वो पानी भी पीती है ना तो उसकी मम्मी बोल देती है कि
इतना पानी पी लिया, पानी ख़त्म हो गया। इतने टॉक्सिक हैं। अगर वो भाई ह्यूमन बॉडी अलग अलग है, सबकी सबकी बॉडी अलग अलग है, सब अलग अलग तरह से चीज़ें हैं। किसी को ज़्यादा भूख लगती है, किसी को कम भूख लगती है। इफ़ वो खाने के अलावा 2-3 रोटी के अलावा इफ़ कुछ और खा ले तो भाई पूरे दिन खाती रहती है, पूरे दिन करती है। फ़ोन लगा लगा सबको पता है कि ये पूरे दिन खाती रहती है, पूरे दिन पानी पीती है, पूरे दिन कॉफ़ियाँ पीती है, पूरे दिन ये करती है, फ़ोन चलाती है, काम तो करती नहीं है। वो बंदी नौकरों की तरह घर में काम करती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े, साफ़ सफाई, सारी चीज़ें वो करती है। एंड जब वो 10th क्लास में थी तो लाइक काम ये लोग पढ़ने तो उसको कभी नहीं देते, उसको लाइक उसको कभी पढ़ने ही नहीं दिया उसको कभी सही से। मतलब जब भी वो पढ़ने बैठती थी ना, उसको ये बोला जाता था कि पहले घर का काम कर, बाद में पढ़ने बैठना, बाद में पढ़ लेना। तो जब उसके 10th के बोर्ड थे ना, तो इन लोगों को तो ये था भाई जब इन लोगों ने पढ़ने नहीं दिया है तो इन लोगों को तो लगेगा ही ना कि फेल हो जाएगी। इनको कहाँ से उस पर यकीन आएगा। और उसकी क्लास में सभी बच्चे कोचिंग ट्यूशन से लेते और सारे सब्जेक्ट की कोचिंग ट्यूशन ले रहे थे। एक मैं और एक वो बंदी, 2 लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट कोई कोचिंग ट्यूशन किसी टीचर कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था, हम लोगों ने सेल्फ स्टडी की थी। वो बंदी इतने अच्छे मार्क्स आए थे उसके, इतने अच्छे मार्क्स आए थे, उसने लाइक 4th-5th टॉपर थी वो क्लास में। और उसके पेरेंट्स बोल रहे थे कि बोर्ड के एग्ज़ाम छोड़ दो क्योंकि तुम फेल हो जाओगी, हमारी नाक कट जाएगी, दोबारा से एग्ज़ाम दे देना क्योंकि तुमने पढ़ाई तो की नहीं है। उस बंदी के पास फ़ोन भी नहीं था, कुछ नहीं था। वो अपनी मम्मी का फ़ोन लेके आधे एक घंटे में जो कुछ उसको नोट्स वगैरह यूट्यूब से देख के कर लेती थी, बट उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए। अभी क्या हुआ, उसको 12th के बाद ना नीट का एग्ज़ाम देना था, उसको डॉक्टर बनना था, बट उसके साथ क्या किया, उसका एडमिशन करवा दिया गाँव में। गाँव से उसका ग्रेजुएशन करवा दिया और उस टाइम पे कोरोना का टाइम था तो उसको 1 साल तक पता ही नहीं था कि उसका कॉलेज कौन सा, उसका लाइक वो क्या कर रही है, उसका कॉलेज कौन सा, उसको कुछ नहीं पता था। फिर फाइनली 1 साल बाद जब कोरोना पैंडेमिक ख़त्म हुआ था उसके बाद वो एग्ज़ाम देने गई। पूरा गाँव था वहाँ पे, सब गाँव के बच्चे थे, सारे गाँव के बच्चे थे वहाँ पे। एंड ये सब चीज़ें, अब चीज़ें यहाँ तक आ गई, उसका ग्रेजुएशन हो गया, सारी चीज़ें हो गई हैं। अब उसको ना तो जॉब करने दिया जा रहा है, ना उसको पढ़ने दिया जा रहा है। वो जॉब के लिए बोल रही है तो उसको करेक्टर सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि अच्छी लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती हैं, अच्छी लड़कियां, अच्छे घरों की लड़कियां पढ़ाने नहीं आती हैं, अच्छे घरों की लड़कियां काम नहीं करती हैं, जॉब नहीं करती हैं। तुम बाहर जाओगी, हमारी नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग क्या बोलेंगे उसको। प्लस उसको एक्सपेंसेस भी नहीं दिए जा रहे हैं उसकी केयर के, लाइक उसको सेल्फ केयर के लिए भी कोई एक्सपेंसेस नहीं। उसके पास कपड़े हैं, उसके पास स्किन केयर है, उसके पास उसकी नीड्स की चीज़ें हैं नहीं हैं, वुमेंस एसेंशियल्स हैं नहीं है, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। और उसको बाहर भी नहीं जाने दिया जा रहा है कि वो अपने अपने पैरों पे खड़ी रहे, कुछ कर ले। उसको पढ़ने भी नहीं दिया जा रहा है कि वो घर बैठे बैठे पढ़ के कोई एग्ज़ाम क्लियर कर ले, उसको वो भी नहीं करने दिया जा रहा है। इस टाइम पे इतनी ख़राब हालत है उसके घर की, इतनी ख़राब हालत है। सुबह से आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं, रात में 12-1-2 बजे तक आवाज़ें आती हैं। और सिर्फ दोनों उसके पेरेंट्स मम्मी पापा मिलके सिर्फ उसका ही खून पीते हैं, इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। अभी तक सो रही है ये लड़कियां, ये दुनिया भर में लड़कियां नहीं है, दुनिया भर में लड़कियां इतनी देर तक सोती हैं, देखो लेटी कैसे, देखो बैठी कैसे, देखो देख कैसे रही है, देखो इसको बोलने की अकल नहीं है लड़कियां से। अब वो थोड़ा थोड़ा सा जवाब देने लगी है, नहीं तो बचपन से मैं उसको देख रही हूँ, उस बंदी ने कभी अपना मुँह नहीं खोला है। उसको भाई इतना मारते थे ये लोग, ऊपर से बेवजह मारते थे। जब इनका मन आता था, जब इन लोगों को चिढ़ मच गई, उसके ऊपर उठा के बेल्ट पटक दी, पाइप, पानी वाली पाइप से मार दिया, चेयर खड़ी खड़ी मार दी। भाई एक बार तो मैं वहाँ पे थी उसके घर पे, एंड वो जो कंछुल होती है जैसे पूड़ियाँ निकालते हैं और उसमें डॉट 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 होता है, भाई उसकी मम्मी लिटरली पूड़ियाँ निकाल रही थी और उसने कुछ बोला, भाई किचन से ऐसे खड़ी खड़ी कंछुल फेंक के मार दी उसके। शुक्र है उसके लगी नहीं थी। और ये लोग क्या करते हैं ना कि उसको उसको मतलब फ्रेंड्स भी नहीं बनाने देते हैं। जब भी कोई फ्रेंड उसकी बनी और जैसे घर पे आई तो ये लोग क्या करते थे, अब कोई लड़की है घर पे आई है, लड़की से ही मिलने आई, तो लाइक वो लोग ऐसा सबके घर में माहौल नहीं होता है, सबको प्राइवेसी, इतनी सी तो प्राइवेसी सबको मिलती है। अब वो जो फ्रेंड इसके घर आई थी, वो न्यू फ्रेंड थी इसकी, वो घर आई ना तो उसने लाइक क्या किया, गेट बंद करके ऐसे गेट ऐसे लाइक थोड़ा सा वो कर दिया और बैठ गई। भाई उसके पापा आके बोल रहे हैं कि तुम लोग ऐसी तो क्या बातें कर रहे हो, तुम लोग गेट बंद करके बैठ रहे हो, ऐसी तो क्या बातें कर रहे हो तुम लोग। अब कोई अननोन लड़की घर पे आई है, लाइक उसकी फ्रेंड है, बट उसके पापा उसको ऐसे बोल रहे हैं, कितना ऑकवर्ड सिचुएशन होगा ये। और तुम लोग पढ़ती लिखती नहीं क्या, बस बातें पंचायत करने के लिए आते हो। और
अच्छे घरों की लड़कियां ऐसे बातें तो नहीं करती, गेट बंद करके तो बातें नहीं करती। भाई गेट खोल के तो तुम बातें करने नहीं दे रहे हो, तुम कान लगा के खड़े हो। इफ़ बंदी की कुछ इतनी सी तो लाइफ है ना उसकी खुद की, कि कुछ भी नहीं है भाई। इन लोगों का क्या है ना कि भाई वो सांस भी लेना तो इनसे परमिशन लेके ले कि पापा मम्मी मैं सांस लूँ कि नहीं लूँ। उसके बाद फिर उसकी मम्मी आके बार बार हर 2 सेकंड में गेट खोल के, बेटा चाय पियोगी, बेटा पानी पियोगी, बेटा बिस्किट खाओगी, और उसको जलील करने के लिए कैसे वो कर रही है, हाथ में एक बिस्किट ला के दे रही है, स्टील के ग्लास में इत्तू सी चाय ला के दे रही है। और बेटा पढ़ाई वढ़ाई मन लगता है कि नहीं लगता। और लाइक उसकी फ्रेंड को इतना जलील कर दिया भाई। वो बंदी जो उसकी फ्रेंड आई थी वो मुंह पे बोल के गई कि भाई मैं आज के बाद तेरे घर कभी नहीं आऊँगी। भाई इतनी टॉक्सिक चीज़ें। अब उसको, इफ़ वो टेरेस पे 2 मिनट के लिए चली गई तो उसके पापा खड़े होकर स्टेज पे सुनेंगे कि भाई क्या कर रही है, गाने सुन रही है, फ़ोन पे क्या देख रही है, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, किसी से बात कर रही है। इस लेवल का मतलब चीज़ें चल रही हैं इस टाइम पे, इस लेवल की चीज़ें चल रही हैं कि उसके अलावा अगर कोई और लड़की होती है, कोई और इंसान होता, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी हैंडल इन सब चीज़ों को कर पाता। लाइक मुझे लिटरली नहीं लगता है। भाई वो उस बंदी में इतनी हिम्मत है और स्टिल कभी कुछ नहीं बोलती, कभी कोई शिकायत नहीं करती, कभी किसी से शेयर नहीं करती। इफ़ वो शेयर भी करेगी तो भी उसकी इंसल्ट होगी, लाइक उसके पेरेंट्स ऐसा कर रहे हैं। और रियलिटी तो ये है कि बहुत से लोग आजकल इन सब चीज़ों में बिलीव ही नहीं करते हैं। सब लोग एक कान से सुनते हैं, फिर मजाक उड़ाते हैं, फिर दूसरे कान से निकाल देते हैं, किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो इंसान इस सिचुएशन से लाइक इस सिचुएशन को फेस कर रहा होता है उसको पता होता है कि ये कितनी ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है। लाइक दुनिया में इफ़ जहन्नुम जैसी कोई चीज़ है ना तो वो ये चीज़ है भाई। टॉक्सिसिटी बहुत ही गंदी चीज़ होती है। लाइक पूरी मेंटल हेल्थ की ऐसी की तैसी होके रह जाती है। इस हद तक उसको मतलब वो कर दिया, इस हद तक उसको ये लोग दबा चुके हैं कि वो लोग कितना भी गलत कर ले ना, और वो अगर सोच लेती है कि हाँ ये लोग गलत कर रहे हैं तो उसको खुद गलत लगने लगता है कि नहीं भाई मेरे मम्मी पापा सही है, मैं गलत सोच रही हूँ, मैं कैसी बेटी हूँ, मैं गलत सोच रही हूँ। उसको इस हद तक मैनिपुलेट कर चुके हैं लोग, इस हद तक मतलब वो कर चुके हैं। अभी भाई वो फ़ोन पे किसी से, इफ़ फ़ोन पे चैट जीपीटी से भी कुछ वॉइस नोट वो कर रही है, प्रॉम्प्ट डाल रही है, तो लाइक ऐसे इफ़ वो ऐसे फ़ोन चला रही है, ऐसे करके फ़ोन चला रही है, पीछे से आके ऐसे उसको फ़ोन चलानी है, पीछे से आके, ठीक है। फिर देखेंगे क्या कर रही है क्या नहीं कर, सारी चीज़ देख के फिर उसको दे देंगे। और भाई उसको मैं आज तक मैंने उसके पेरेंट्स को कभी प्यार से देखते हुए नहीं दिखा कि हाँ अपनी बेटी को प्यार से देख रहे हैं, प्यार से बात करें, कभी नहीं। 24 घंटे भाई उनके उसके पेरेंट्स की लाइक नज़रें ऐसी रहती हैं कि भाई किसी दुश्मन को देख रहे हैं, ऐसा लगता है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि ये कहाँ की पेरेंटशिप है, ये कैसी पेरेंटिंग हो रही है, कैसे पेरेंट्स है ये। खुशियाँ तुम नहीं सकते हो, प्रोटेक्शन तुम दे नहीं सकते हो, केयर तुम दे नहीं सकते हो, और ऐसा तुम माहौल बना ही नहीं हो कि अगर दुनिया तुम्हारे लिए मतलब दुश्मन बनी है तो बेटा हम हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, हम चीज़ें करेंगे तुम्हारी, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हो। एंड भाई उसके पेरेंट्स की बातें सुनो आप लोग। भाई मेरी तो किस्मत फूट गई, इतनी जाहिल लड़की मेरे घर में पैदा हो गई, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। एंड वन मोर थिंग, उसको बचपन से लेकर अभी तक कभी बाहर नहीं निकलने दिया। कॉलेज भी जाती है तो अगर वो 5 मिनट लेट हो जाती है, उसको कॉल पे इतनी बातें सुनने को मिलती थी, इतनी बातें सुनने को मिलती थी कि भाई वो लड़की रोते रोते घर आती थी। अब उसको अचानक बोला जाता है कि बेटा जाओ ये सामान लेके आ जाओ, चलो शादी में नहीं चलोगे। भाई जब तुम उसको बचपन से कहीं ले ही नहीं गए हो, कहीं कुछ किया नहीं, बाहर नहीं निकाला है, तो अब उस बंदे को निकलने में प्रॉब्लम होगी ना। और अब ऐसे बोलते हैं कि ये लड़की इतनी बदतमीज़ है, इसको बाहर निकलने की अकल नहीं है, ये बाहर इसलिए नहीं निकलती क्योंकि उसको बोलना नहीं आता है। एंड वो लड़की इतनी वेल बिहेव्ड, इतनी मैनर्ड, लाइक उसके अंदर इतने मैनर कूट कूट के भरे हुए हैं। पेरेंट्स में तो एक भी मैनर नहीं है, वो तो दुनिया में कोई भी देखे उसको पता चला कि इन इंसानों के अंदर एक भी मैनर नहीं है। उस बंदी ने खुद से सीखे हैं, उस बंदी को खुद से इतनी अकल है, उसने सारी चीज़ें सीखी हुई हैं। उसको भाई इतनी इतने एटिकेट्स हैं हर चीज़ के, लाइक कैफ़े में कैसे बिहेव करना है, बाहर जाने कैसे बिहेव करना है उसको, लाइक फेमिनिन एनर्जी जो होती है पूरी, भाई उसके अंदर इतनी विशेषताएं कूट कूट के भरी हुई हैं इस लड़की में, उसको सारी चीज़ की बहुत नॉलेज है। एंड उसके पेरेंट्स उसको ऐसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि भाई जैसे एकदम बेवकूफ़ लड़की उनके पल्ले पड़ गई हो। और इतनी टैलेंटेड आर्ट क्राफ्ट एंड लाइक हर चीज़ में बहुत अच्छी है, कुकिंग में बहुत अच्छी करती है भाई। और इतने टॉक्सिक पेरेंट है ना वो कि बाहर जाएंगे कुछ खा के आएंगे, ये बोल देंगे भाई उनकी बेटी ने तो बड़ी अच्छी चीज़ बनाई थी, तुम्हें तो चाय बनाना भी नहीं आता है। एंड सबसे मेन बात, पेरेंट्स को ऐसा क्यों लगता है कि दूसरे की बेटी अच्छी, मेरी बेटी अच्छी नहीं है। ऐसा हमेशा की लाइक
उन लोगों को लगता है ना कि जो मीठा बोल दे, जो चीज़ें कर दे तो वो बहुत अच्छा है, और जो ज़रा सा ऊँची आवाज़ में बात करे तो वो अच्छा है। ऐसा नहीं होता है भाई। एंड और क्या बता रही थी मैं, लाइक मैं इतनी सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ गई ना, अभी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। एंड सबसे मेन चीज़ ये है कि लाइक इफ़ टॉक्सिसिटी पहचानी है पेरेंट्स की, सी मैं ये नहीं बोल रही, कुछ ऐसे सिचुएशन भी होते हैं जहाँ पे बच्चे बहुत टॉक्सिक होते हैं और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं, बहुत सपोर्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं। मैंने वो केसेस भी देखे हुए हैं जहाँ पे बच्चे पैसे घर से चुरा चुरा के ले आते हैं, फिर भी पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं उसको तो पढ़ाई की नीड पड़ी होगी, उसको तो इस चीज़ की नीड पड़ी होगी, उस चीज़ की नीड इसलिए वो ले गया या ले गई है। तो भाई सिचुएशन दोनों जगह पे सेम ही है। बट मैं ये बोलना चाहूँगी, इफ़ जो भी ये वीडियो देख रहा है, इफ़ किसी भी कोई भी लाइक टॉक्सिसिटी पेरेंट्स जिसकी टॉक्सिक है, इन सब चीज़ों से गुजर रहे हो या फेस कर रहे हो इन सब चीज़ों को बहुत टाइम से, तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी, इस चीज़ को ना निकलने के सिर्फ 2 ही 3 तरीके हैं। फर्स्ट तो ये है कि उन लोगों की बातों को सुनो ही नहीं, उन लोगों की बातों को दिल पे लेना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि वो क्या करेगा ना कि आपको हमेशा लगेगा कि भाई मेरे पेरेंट्स कभी तो प्यार देंगे, नहीं देंगे वो प्यार, नहीं वो लायक ही नहीं प्यार देने के। दूसरी बात, उन लोगों से एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ख़त्म कर दो कि ये मेरे पेरेंट्स ही मेरे कभी अच्छा सोचेंगे या कभी मुझे प्यार से लाइक मैं कभी तो उस काबिल बन पाऊँगी या बन पाऊँगा कि मुझे कभी प्यार से देखेंगे, वो नहीं देखेंगे क्योंकि वो देखना नहीं चाहते हैं। एंड थर्ड थिंग, लीव दैट प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। भाई घर वो होता है जहाँ पे सुकून होता है, घर वो नहीं होता जहाँ पे सुबह शाम रात दिन सिर्फ कलेश हो रहा है। भाई उस बंदी को रात में 2 बजे उसकी मम्मी, लाइक वो लड़की सो रही, उसकी मम्मी को चिढ़ाया, गुस्सा है, उसको सोते में बजा दिया, सोते में 2-3 थप्पड़ मार दिए। वो लाइक नींद में रो रही है कि भाई मुझे ऐसा क्यों किया। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही टॉक्सिक हैं, और भाई ये चीज़ें माइंड पे इतना गंदा इफेक्ट छोड़ती हैं, इतना गंदा इफेक्ट छोड़ती हैं ना कि भाई इन सब चीज़ों से निकलने में एक पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, फिर भी लोग निकल नहीं पाते हैं। एंड मैं आपको ये बता दूं कि अभी कुछ लोग शायद ये बोलें इस वीडियो पे कि लोग बहुत अनग्रेटफुल होते हैं पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स तो भगवान होते हैं। हाँ होते हैं, मुझे भी पता है पेरेंट्स भगवान होते हैं और बहुत सच में भगवान होते हैं। मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, लिटरली सब कुछ करते हैं। हर और ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर पेरेंट्स ही करते हैं, गरीब पेरेंट्स भी जितना वो उनसे हो सकता है वो सारी चीज़ें पॉसिबल ही करते हैं। सच में पेरेंट्स भगवान होते हैं, बट है ना, हर पेरेंट भगवान नहीं होते हैं। लाइक कितने केसेस आते हैं कि लाइक न्यू बॉर्न बेबी को छोड़ के चले गए, तो क्या वो पेरेंट्स नहीं थे? क्या पैदा करने, क्या सिर्फ चाइल्ड को पैदा कर देना, उसको बर्थ दे देना ही पेरेंटिंग कहलाती है? सिर्फ किसी को धरती पर लाने से ही पेरेंट बन जाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। मैंने अभी 3-4 साल पहले एक केस पढ़ा था। नोएडा में एक लेडी ने अपनी न्यू बॉर्न बेबी को ओवन में रख दिया था। तो क्या वो माँ है क्योंकि उसने पैदा किया था इसलिए वो माँ नहीं है ना वो? तो बस सेम बात मैं बोल रही हूँ कि पेरेंट्स सच में भगवान के रूप होते हैं, बट वो पेरेंट्स होते हैं। बाकी जिस तरह से मैंने आपको ये केस बताया, इसमें जिस तरीके से लड़की का जीना हराम कर रहे हैं, वो किसी भी एंगल से पेरेंट तो नहीं है। भाई उस लड़की को यहाँ तक बोला था, वो जबकि वो इतनी सीधी है, सारा काम करती है, सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, उसको ये बोला जाता है कि तू शादी करके जहाँ जाएगी वहाँ पे जिंदा जला दी जाएगी, तुझे तेरी बोटी बोटी टुकड़े करके बोरे में भर के फेंक दिए जाएंगे, तुझे बोरे में भर के गंदे नाले में फेंक दिया जाएगा, तुझे जला दिया जाएगा, तू जान से मार डाली जाएगी, जहाँ जाएगी वहाँ पहले दिन मार डाली जाएगी। क्यों मार डाली जाएगी? क्योंकि वो बोल नहीं पाती है इसलिए, क्योंकि वो सारे काम कर लेती है इसलिए, क्योंकि वो इतनी मल्टी टैलेंटेड है इसलिए मार डाली जाएगी। भाई और वो पेरेंट ये इतनी गंदी बातें बोल के खुद लाइक ऐसे विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। भाई मेरी तो किस्मत ही फूट गई, इतनी गंदी लड़की मेरी किस्मत में पड़ गई, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, लड़कियां इतनी अच्छी होती, लड़कियां देवियां होती हैं। भाई लड़कियां कौन सी लड़कियां देवियां पैदा हो रही हैं सब। और मैंने वही एक से एक लड़कियां देखी जो इतनी चंट होती ना, इतनी चंट होती, स्टिल उनके पेरेंट्स उनको इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं ना, इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं। भाई उस लड़की के पेरेंट्स सच में लिटरली ऐसे ही बोलते हैं। मैं 1% बात इधर से उधर नहीं बता रही हूँ, मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ। ये सुनने में बिलीव नहीं होता, काफ़ी लोगों को बिलीव नहीं होता है, बट ये बिल्कुल सच है, उसके सच में उसके साथ ऐसा होता है। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि इफ़ आप में से भी कोई इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा है, कुछ हो रहा है, तो सिर्फ इनके 2 ही 3 चीज़ें ऑप्शन हैं कि जो आप कर सकते हो। एक तो उनसे एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल ख़त्म कर दो। दूसरा, उनकी बातें दिल पे लेना बिल्कुल ख़त्म कर दो। तीसरा, एक साइड हसल स्टार्ट करो एंड एज सुन एज पॉसिबल उस जगह को छोड़ो। क्योंकि देखो, जो टॉक्सिक पेरेंट होते हैं वो पढ़ने नहीं रहते। सबसे मेन चीज़ उनका कहना होता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो कहीं पढ़ लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता। पढ़ने वाले बच्चे के लिए स्पेस चाहिए होता है, और पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, और कंफर्ट चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है।
बच्चा एक बार को गरीबी में पढ़ लेगा, लेकिन बच्चा एक बार कलेश में नहीं पढ़ पाएगा। तो सब, और वो लोग पढ़ने ही देते। मैंने अब तक जितने भी टॉक्सिक पेरेंट देखे हैं ना, लाइक उनका मेन मोटो एक होता है कि बच्चों को पढ़ने नहीं देना, क्योंकि पढ़ लेगा तो खुद के पैरों में स्टैंड कर लेगा, फिर वो लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को क्या चाहिए होता है ना कि भाई पानी पी रहे हो तो इनसे परमिशन लेके पियो, अगर वो लोग मना कर दे तो पानी नहीं पियो। सांस ले रहे हो तो इनसे परमिशन लेके लो, नहीं तो ये लोग मना कर दे तो नहीं लो। इन लोगों का मेन मोटो ये होता है, ये लोग बहुत ही कंट्रोलिंग होते हैं। एंड मैं कह रही हूँ कि इफ़ पेरेंट बच्चे को किसी गलत चीज़ के लिए रोक रहे हैं, वो सही है, ठीक है, रोकना चाहिए, अच्छी बात है, आप केयर करते हो। बट भाई अगर वो कुछ, इफ़ वो टेरेस पे भी जाना चाह रही है या कुछ करना चाह रही है, या उसका कुछ पढ़ाई में कुछ डिफरेंट फील्ड में जाने का मन है, तो भाई किस तरह से आप उसको जकड़ के रख सकते हो, क्यों रख सकते हो, मतलब क्या वो उसके आप चलने के ढंग पे, बोलने के ढंग पे, सोने के ढंग पे, कि ऐसे सोती ऐसे नहीं सोया जाता है, दूसरे के घर में जाएगी तो हमें नाक कटा देगी, ये कौन सी पेरेंटिंग है भाई, ये कौन सी पेरेंटिंग है। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि आप में से भी कोई अगर इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहा है तो डोंट वरी, बहुत से लोग हैं, बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, एक दिन ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी है, बिलीव मी। लाइक हर 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 टाइम, लाइक पूरी ज़िंदगी के लिए कोई किसी कंट्रोल करके नहीं रख सकता है, ये सच्चाई है जीवन की। तो मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि ये टाइम भी निकल जाएगा, और ये चीज़ें हमेशा के लिए नहीं है। आई नो 20-25 साल जितना भी वो लोग कंट्रोल कर पाते हैं, वो हम लोग का प्राइम टाइम होता है, ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए, बट वो लोग करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है, बट स्टिल ये चीज़ें लाइफ टाइम नहीं रहने वाली हैं। सो बी स्ट्रॉन्ग एंड हिम्मत नहीं हारना है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। ओके बाय, मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर।